टैली के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि अगर हमें टैली प्राइम में सेल्स बिल बनाना हो तो उसको टैली प्राइम में हम कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे टैली प्राइम स्टार्ट किया, सबसे पहले टैली हमसे यहाँ पे लाइसेंस के लिए पूछता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में करके एंटर करेंगे। और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए कुछ ऑप्शन आ गए यहाँ पे, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई फाद, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी में जाके एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट कंपनी में एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे सिंपल हम किसी नाम की एक कंपनी क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे विशाल स्टोर लिखते हैं, और बाकी सभी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो में जाके आप टैली प्राइम में कंपनी बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम कंपनी का नेम लिख के और पूरा इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे टैली प्राइम के ऑप्शन शो होने लगे। तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शन को हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इन सभी को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, विशाल स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और करेंट पीरियड यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये टैली का जो फर्स्ट पेज है वो गेटवे ऑफ टैली है, और हमें यहाँ पे जाना है वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे अंदर आ गए हम यहाँ पे, और देखिए पेमेंट वाउचर यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे हमें टैली प्राइम में बिल बनाना सीखना है कि अगर हमें किसी कस्टमर को गुड्स सेल करें तो उसको हम टैली प्राइम में बिल कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सेल करने के लिए F8 वाउचर से टैली में सेल्स आता है। तो यहाँ पे हम F8 बटन प्रेस करेंगे और या फिर माउस से यहाँ पे सेल्स पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे हमारा सेल्स वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें पार्टी अकाउंट नेम लिखना पड़ेगा। जिस कंपनी को हम गुड्स सेल कर रहे हैं उस कंपनी का हमें यहाँ पे नेम क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं नोट्स में। सेल्स गुड्स टू राम स्टोर, हमने राम स्टोर को गुड्स सेल किया है। ये आइटम है हमारे डेयरी मिल्क पर, किटकैट 5 स्टार, पार्ले जी, एक क्वांटिटी है, और ये वहाँ पे इसका रेट है। तो आइए हम लोग इसको टैली प्राइम में बना के देखते हैं। सबसे पहले हमें ये राम स्टोर का लेज़र बनाना पड़ेगा। आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर। देखिए पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ हमें राम स्टोर का लेज़र बनाना है। तो सिंपल या तो हम यहाँ पे Alt C बटन प्रेस करके बनाएंगे, और या फिर यहाँ पे देखिए माउस से क्रिएट में जाके और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें लेज़र बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लेज़र बनाते हैं राम स्टोर का, एंटर करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गया। जब भी हम किसी पार्टी को गुड्स सेल करते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है यहाँ पे सैंडी डेप्टर्स ग्रुप होता है। अगर आपने टैली प्राइम के ग्रुप नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि टैली के ग्रुप में किसका क्या यूज़ होता है, तो आप उस वीडियो में टैली के ग्रुप के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम सैंडी डेप्टर्स लिख के एंटर करेंगे, और बाकी सभी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे। सिंपल यहाँ पे इन सबको पूरा हम एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे राम स्टोर का लेज़र हमारा यहाँ पे बन गया। अब आते हैं सेल्स लेज़र में। देखिए सेल्स लेज़र में हमेशा सेल्स बनता है, तो यहाँ पे जो सेल्स का लेज़र बनेगा वो हम Alt C करते हैं, और यहाँ पे हम बनाएंगे सेल्स। और इसका जो ग्रुप होगा, सेल्स का जो ग्रुप होता है वो सेल्स अकाउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेल्स अकाउंट ग्रुप है, इसके हम यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको पूरा एक्सेप्ट करेंगे। देखिए पार्टी नेम में राम स्टोर का लेजर बन गया, सेल्स लेजर में सेल्स बन गया, और राम स्टोर का ग्रुप हमने सैंडी डेप्टर्स दिया, और सेल्स का जो ग्रुप था वो सेल्स अकाउंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉलम यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम है, फिर यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट है, और यहाँ पे अमाउंट है। तो यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम बनाने हैं। तो देखिए आइटम जो है हमारे, सबसे पहले फर्स्ट आइटम हमारा डेयरी मिल्क है, 6 पीसेस उसकी क्वांटिटी है, और 50 रुपये उसका प्राइस है। तो हम आ जाते हैं टैली पर। यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम में डेयरी मिल्क बनाना है। तो सिंपल हमें आइटम भी बनाने के लिए Alt C बटन प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शॉर्टकट की Alt C है। तो यहाँ पे हम Alt C बटन हमने प्रेस किया। देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन में यहाँ आइटम बनाने के लिए आ गया। यहाँ पे हम डेयरी मिल्क लिखते हैं और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे अंडर में प्राइमरी रहेगा, और यूनिट में हमें यहाँ पे इसकी यूनिट जो है पीसेस में है डेयरी मिल्क। तो सिंपल यहाँ पे हम Alt C बटन प्रेस करेंगे और सिंबल में यहाँ पे पीसेस लेके एंटर करेंगे,
और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 0 ही रहेगा। एंटर करते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी अभी हमें कुछ भी नहीं देना है, तो यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेयरी मिल्क हमारा आइटम क्रिएट हो गया है। अब क्वांटिटी जो है हमारी वो 6 पीसेस है। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव स्टॉक का मैसेज दे रहा है, क्योंकि हमने परचेज नहीं किया है ये गुड्स, हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। तो जब भी टैली में हम परचेज नहीं करेंगे कोई गुड्स और अगर डायरेक्ट उसको सेल करेंगे तो यहाँ पे ये वार्निंग में नेगेटिव स्टॉक का मैसेज देगा। लेकिन हम इसको एंटर करके आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे हमें इसका प्राइस देना है, तो 50 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो देखिए क्वांटिटी 6 पीसेस, रेट हो गया यहाँ 50 और इसका इंटू हो गया 300 रुपये के टोटल डेयरी मिल्क चॉकलेट हो गया। एंटर करते हैं और सेकंड नंबर लाइन पे आते हैं। तो देखिए डेयरी मिल्क के जस्ट नीचे हम सेकंड नंबर लाइन पे आ गए। अब यहाँ पे हमें जो दूसरा आइटम बनाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है पर 6 पीसेस है और 40 रुपीज़ इसका प्राइस है। आइए बनाते हैं। नेम ऑफ आइटम के नीचे हम फिर से यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे पर्क लिखते हैं। एंटर किया। अंडर में प्राइमरी ही रखेंगे। यूनिट में देखिए ये पीसेस हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो हम यहाँ पे पीसेस को सेलेक्ट करके और एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया क्वांटिटी में आ गया और क्वांटिटी हमारी ये 6 पीसेस एंटर किया। यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ है। 40 रुपीज़ लिख के एंटर किया तो देखिए यहाँ पे 6 इंटू 40 240 हो गया टोटल। और यहाँ पे एंटर करते हैं और आ जाते हैं थर्ड नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे हम पर के नीचे थर्ड नंबर आइटम बनाएंगे अल्ट सी करके। तो हमारा जो तीसरा आइटम है वो है किटकैट। तो यहाँ पे हम अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे फिर से और लिखेंगे किटकैट और एंटर करेंगे। अंडर में प्राइमरी ही रहेगा। यूनिट में हम यहाँ पे पीसेस करेंगे और पीसेस लेके हम इसको यहाँ पे पूरा एंटर करेंगे। और क्वांटिटी जो है यहाँ पे 6 पीसेस लिखेंगे और इसका जो प्राइस है यहाँ पे किटकैट का वो 45 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम 45 लिख के एंटर करेंगे। देखिए टोटल अमाउंट इसका 270 आ गया। एंटर करेंगे। फोर्थ नंबर लाइन पे आ जाएंगे हम यहाँ पे और हमारा जो फोर्थ नंबर आइटम है यहाँ पे 5 स्टार है, 6 पीसेस है, 30 रुपीज़ उसका प्राइस है। तो अल्ट सी करेंगे यहाँ किटकैट के नीचे हम लोग और यहाँ पे जो आइटम है वो है 5 स्टार। एंटर करेंगे। अंडर में प्राइमरी ही रहेगा। यूनिट में हम पीसेस डालेंगे और यहाँ पे इसको हम पूरा एंटर करते हैं। क्वांटिटी 6 लिखते हैं और यहाँ पे इसका जो प्राइस है 5 स्टार का वो 30 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम 30 लिख के एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 स्टार के नीचे हम लास्ट आइटम है हमारा पार्ले जी। तो यहाँ पे हम अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं पार्ले जी। ये हमारा लास्ट आइटम है और अंडर में प्राइमरी रहेगा। यूनिट में पीसेस लिखते हैं और इसको यहाँ पे हम पूरा एंटर करते हैं। 6 क्वांटिटी लिखा और इसका जो प्राइस है पार्ले जी का वो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 रुपीज़। तो यहाँ पे हम इसको 20 लिखते हैं और यहाँ पे इसको हम एंटर करते हैं। देखिए और भी अगर आइटम हो तो हम इसके नीचे बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल ये 5 आइटम ही बनाने थे। तो यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले हमने पार्टी नेम बना दिया जिस पार्टी को हमें आइटम सेल करना है। फिर यहाँ पे सेल्स लेजर में हम सेल्स का लेजर बनाएंगे जिसका ग्रुप सेल से काउंट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आइटम डेयरी मिल्क बनाने के लिए अल्ट सी किया, पर्क बनाने के लिए अल्ट किया। जितने भी आइटम हैं वो हम यहाँ पे अल्ट सी करके क्रिएट किए हैं। क्वांटिटी हमने लिखी सबकी और सबका प्राइस लिखा और यहाँ पे देखिए पूरा अमाउंट जो बिल का है वो 1110 रुपये अमाउंट आ गया। मतलब राम स्टोर को हम टोटल जो गुड्स सेल कर रहे हैं वो 1110 रुपये अमाउंट का कर रहे हैं। और अब यहाँ पे हम इसको पूरा एंटर करेंगे। देखिए पूरा एंटर हमें जब तक यहाँ पे एक्सेप्ट का मैसेज नहीं आएगा तब तक हमें इसको पूरा एंटर करना है। अब यहाँ पे हम जैसे ही एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे आ गया सेल्स नंबर 2। इसका मतलब हमारा एक बिल यहाँ पे एंट्री हो चुका है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। स्कैप बटन से टैली में हम पीछे आते हैं तो स्कैप बटन से देखिए ये टैली के फर्स्ट पेज में आ गए गेटवे ऑफ टैली में। और अब हम यहाँ पे देखिए जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में और इसमें जाके हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम डे बुक में जाके एंटर करेंगे। तो देखिए हमने जो एंट्री की है राम स्टोर की वो यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा देखिए पूरा बिल यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
अब हम चाहते हैं कि राम स्टोर को हम यहाँ पे इस बिल का प्रिंट आउट भी दें। तो सिंपल हमें इसका प्रिंट निकालने के लिए या तो देखिए यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करेंगे और या फिर पी के नीचे देखिए ये एक अंडरलाइन यहाँ पे शो हो रही है। इसका मतलब हमें अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्रिंट होगा। तो सिंपल हम अल्ट पी करके देखते हैं और यहाँ पे जो है हमें ये जो करंट पेज है उसी का प्रिंट आउट चाहिए। तो यहाँ पे हम करंट में एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। या तो हम प्रिंट में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, प्रीव्यू में करेंगे तो पहले हमें ये शो होगा, और कॉन्फ़िगर में अगर हमें कोई चेंजेस करना है इनवाइस से रिलेटेड तो हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो हम सिंपल प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक किया यहाँ पे ये हमारा इनवाइस शो हो रहा है, और यहाँ पे हम इस बिल को बड़ा करने के लिए अल्ट जेड बटन प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे माउस से जूम में क्लिक करेंगे। देखिए हमने जैसे ही जूम में क्लिक किया इनवाइस लिख के आ गया। यहाँ पे ये विशाल स्टोर हमारी कंपनी का नेम शो कर रहा है, राम स्टोर यहाँ पे कंसाइनी और बायर शो कर रहा है। और देखिए हमने जो आइटम बनाए थे डेयरी मिल्क, पर्क, किटकैट, 5 स्टार, सब आइटम क्वांटिटी के साथ, रेट के साथ, और यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड में भी आ रहा है। और यहाँ पे देखिए पूरा बिल हमारा बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम स्कैप बटन से पीछे आएंगे और यहाँ पे हम इसको स्कैप करके आ जाते हैं यहाँ पे पीछे, और टैली के फर्स्ट पेज में आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो देखिए टैली प्राइम के इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमें अपने कस्टमर को टैली से बिल निकाल के देना है तो उसको हम टैली प्राइम में कैसे बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।